हेलो हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे 8th क्लास स्टूडेंट्स, कल हमने जो स्टार्टिंग की थी चैप्टर नंबर 6 की, उसके बाद हम नेक्स्ट आज प्रॉपर्टीज़ करेंगे स्केयर नंबर्स की। हमने कल स्टडी किया था कि परफेक्ट स्केयर नंबर्स क्या होते हैं, है ना। वो नंबर जिनको किसी सेम नंबर की उसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर हमें मिलते हैं, जो हमें नंबर ऑब्टेन्ड होते हैं, ठीक है, उन नंबर्स को हम परफेक्ट स्केयर नंबर कहते हैं। जैसे 1, 4, 9, 6, ठीक है, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 ETC, ये क्या है हमारे परफेक्ट स्केयर नंबर, ठीक है। तो आज हम उनकी प्रॉपर्टीज़ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए। देखो इधर तो हमने ये सिंपल नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेके 10 तक, और ये इधर रिमेनिंग नंबर 11 से लेके 20 तक, और ये क्या है बेटे, इनके स्केयर्स हैं, ठीक है। तो आपको इनमें क्या बात नज़र आ रही है, आपको क्या देखना है, सबसे एंड में देखना है जो नंबर है उनके स्केयर के सबसे एंड में, यानी कि यूनिट प्लेस पे आपको देखना है। तो यूनिट प्लेस पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 9 है, इसके बाद यहाँ पर 6 है, 5, 6, 9, 4, 00 के बाद 1 है, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 00। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको यूनिट प्लेस पे जो परफेक्ट स्केयर नंबर हैं, ठीक है, उनके एंडिंग में या तो आपको क्या मिलेगा बेटे, 1 मिलेगा, ठीक है, ठीक है, या तो आपको मिलेगा 1, या आप देख रहे हैं 4, या फिर 5, या फिर 6, या फिर, ठीक है। तो मतलब आप क्या देख रहे हो, आपको या तो एंडिंग में 1 मिलेगा, या 4, 5, 6, 9, या फिर आपको क्या मिलेगा बेटे, ध्यान से सुनना, इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़, इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब क्या है, या तो आपको एंड में 2 ज़ीरो मिलेंगी, या फिर आपको एंड में 4 ज़ीरोज़ मिलेंगी, ठीक है, या फिर आपको एंड में 6 ज़ीरोज़ मिलेंगी, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एंड में ज़ीरो मिल सकती है किनके, जो नंबर आपके परफेक्ट स्केयर नंबर हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्केयर है, बड़े ध्यान से बात सुनना, इफ़ अ नंबर इज अ परफेक्ट स्केयर नंबर देन the unit place digits will be 1, 4, 5, 6, 9 और इवन नंबर ऑफ जीरोज। अगर एक नंबर परफेक्ट स्केयर नंबर है तो उसके एंड में या तो 1 मिलेगा, 4, 5, 6, 9 इनमें से कुछ मिल सकता है, या फिर आपको इवन नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगी, ठीक है। और हाँ, एक बात और, अगर किसी नंबर के एंड में, ध्यान से सुनना, जो बात मैं अभी बोल रहा हूँ और जो मैंने पहले बोली थी उनमें बहुत डिफरेंस है। अगर दोबारा मैं बोल देता हूँ जो बात मैंने पहले बोली है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्केयर नंबर है तो ये होगा, इनमें से कुछ होगा, ठीक है। बट अगर इनमें से कुछ है तो ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर परफेक्ट स्केयर नंबर हो। एग्जाम्पल मैं आपको भी दे देता हूँ, जैसे मैंने लिखा है 14 के एंड में कितना है, 4, बट 14 क्या कोई एक परफेक्ट स्केयर नंबर है, नहीं, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो तो वो नंबर परफेक्ट स्केयर होगा, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। बट इम्पोर्टेंट क्या है, अगर परफेक्ट स्केयर है तो इनमें से कुछ होगा, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिए, बहुत ज़रूरी है ये समझना आपके लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनमें से ऐसा नहीं है कि अगर इनमें से कोई भी डिजिट आपकी एंड में है तो वो नंबर परफेक्ट स्केयर नंबर आपका हो जाएगा, बेटा ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अगर परफेक्ट स्केयर है तो ऐसा 100% होगा। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्केयर है तो ऐसा 100% होगा कि या तो एंड में आपको ये मिलेंगे या फिर इवन नंबर ऑफ जीरो मिलेंगे। लेकिन अगर ये है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नंबर परफेक्ट स्केयर है, वो हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे मैंने 14 लिखा है, 14 के एंड में 4 है, ठीक है, यहाँ पर है हमारा 4, बट 14 क्या है, परफेक्ट स्केयर नंबर नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल लिख के दे देता हूँ, जैसे 64 लिखा मैंने, अब 64 के एंड में भी क्या है, 4, बट ये तो हमारा क्या है, ये तो परफेक्ट स्केयर नंबर है, 8 8 जा 64 होता है ना, ठीक है। तो अगर परफेक्ट स्केयर नंबर है तो इनमें से पक्का कोई एक कंडीशन होगी, ठीक है। बट अगर ऐसा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर परफेक्ट स्केयर नंबर होगा। इज इट ओके और नॉट, ठीक है। देखो ये मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, अगर एंड में इनमें से कुछ एक ऐसा है तो वो नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बट परफेक्ट स्केयर अगर नंबर है
तो पक्का इनमें से ये कंडीशन होगी। तो आज के लिए यही प्रॉपर्टी, आप बड़े अच्छे से इसको सुन लेंगे, वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। हमने स्केयर नंबर्स भी लिखे हैं, 1 से लेकर 20 तक के स्केयर्स नंबर हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को बार बार देखिए और ये चीज़ समझे पहले आप, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कल हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू।